राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिमा में श्री नारद जी महाराज भक्ति के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज अलग अलग महापुरुषों के मत के अनुसार भक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री व्यास जी के मत के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना, भगवान की पूजा करना, उनके मत के अनुसार यही भगवत प्राप्ति का, भगवान से प्रेम करने का, भगवान को पाने का सर्वोपरि मत है। श्री गर्ग जी के अनुसार, गर्गाचार्य जी के अनुसार कथा में रति होना, इससे भगवान की प्राप्ति, कथा में अनुराग होना, कथा के बिना जिया ना जाए। जैसे श्री सनकादिकों के लिए आता है, कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही उनका जीवन है। प्रायः हर महापुरुष का जीवन भगवत चरित्र ही है, भगवान की चर्चा ही है। वे कितने भी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन विशेष सुख पाने के लिए वो कथा का श्रवण करते हैं, कथा करते हैं। कथा में है विशेष बात कोई, भगवान भी सुनते हैं जैसे बैठ के। श्री गर्गाचार्य जी के मत के अनुसार श्री भगवान की गुणानुवाद, कथा में अनुराग होना, इससे निश्चित भगवान की प्राप्ति। श्री शांडिल्य ऋषि के अनुसार आत्मरति होना, आत्मा में प्रीति होना, अपने आत्मा में रति होना ही मोक्ष का परम द्वार है, भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय है। यही उनके द्वारा निर्धारित की हुई भक्ति है। अब महापुरुषों की चर्चा करके श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, हमारे मत के अनुसार नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। इसे ऐसा मानो ये आपके जीवन का सार है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत हो रही है, जो भी साधन कर रहे हैं, उसकी सार बात यही है, अखंड स्मरण। और हमसे जो भी बन रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए। इतनी ही सी बात है बस। मानो श्री नारद जी महाराज ने संपूर्ण परमार्थ का सार इस सूत्र में रख दिया। आप बहुत साधन संपन्न हैं, बहुत क्रिया प्रधान है, बहुत कुछ करते हैं, पर स्मृति नहीं है तो अभी हाथ में कुछ नहीं लगा। और आप सहज रूप से जो भी सेवा कार्य प्राप्त है वे कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और जैसा बनता है साधन कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान की स्मृति में डूबे रहना, हर समय मधुर स्मृति में बने रहना।
बस आपने सब कुछ पा लिया। श्री अर्जुन जी महाराज संपूर्ण गीता जी का उपदेश सुनकर कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं कृत्य कृत्य हो गया। ये स्मृति सार है। श्री नारद जी महाराज को महर्षि व्यास, गर्ग जी और शांडिल्य ऋषि कथित भक्ति के लक्षणों से कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं कि नारद जी महाराज अपना मत देकर इनका मत को खंडन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा करना, भगवान के गुणगान करना और सर्वात्म रूप भगवान में प्रेम करना उचित और आवश्यक है। व्यास जी को तो भगवत गुणानुवाद में श्री नारद जी ने ही लगाया। श्रीमद् भागवत का जो प्रणयन हुआ, उसकी जो रचना हुई, श्री नारद जी की कृपा से हुई। नारद जी ने ही उन्हें प्रेरणा करी। अतः इन लक्षणों का खंडन करने या इन्हें हल्का बताने का उद्देश्य श्री नारद जी का नहीं है कि श्री व्यास जी का मत ये, गर्ग जी का मत ये और श्री शांडिल्य जी का मत ये, अब हमारा मत। तो इसमें ये भाव नहीं कि नारद जी अपने मत को सर्वश्रेष्ठ दिखा के और मतों को हल्का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें भगवान की पूजा, भगवान के गुणगान, भगवान की सेवा और भगवान के चरणों में रति होना, आत्म स्वरूप प्रभु में रति होना, इसको और पुष्ट कर रहे हैं श्री नारद जी महाराज। आप पूजा करें, उसका फल होगा अखंड स्मृति, निरंतर स्मृति। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका फल होगा हर समय स्मृति में डूबे रहना। आपका प्रत्येक कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए होना लग जाए। आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, मोक्ष मार्ग के अनुयायी हैं, आत्म प्रेम से में लगे हुए हैं, उसका सार हर समय अपने स्वरूप में स्थित, अपने स्वरूप भगवान में चिंतन बनाए रहना। श्री नारद जी महाराज अपने जो सूत्र बता रहे हैं कि विस्मरण होते ही व्याकुल हो जाना और समस्त चेष्टा प्रभु के लिए करना, इसका उद्देश्य इन समस्त सूत्रों को पोषित करना है और पुष्ट करना है। आपने अपने समस्त कर्म वैदिक और लौकिक भगवान में अर्पण करके प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण करना, और एक क्षण के लिए भी, ये बड़ा अमृत में वचन है, बड़ा अद्भुत वचन है। ये वही जान सकता है या वही समझ इस समय रहा होगा जिसके हृदय में ये उद्देश्य बन गया कि मुझे बस अखंड स्मृति में डूबना है। सोचो, संसार का चिंतन छोड़ के, समस्त प्रपंच वृत्तियों का त्याग करके निरंतर अपने आराध्य देव के चरणों के चिंतन में डूबा हुआ है। कैसी उसकी दशा होगी। कभी नृत्य करता है, कभी गायन करता है, कभी रुदन करता है, कभी विकल होकर पुकारता है। ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। स्मरण, हर समय स्मरण। अब जैसे आप कर पाए, नाम के द्वारा, वाणी जी के द्वारा, सेवा के द्वारा, या कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही बैठे हैं तो उनकी संबंध के द्वारा स्मृति हो रही, जैसे बने तैसे स्मरण करना। स्मृति सबसे सर्वोपरि वस्तु है। हम फंसे इस चिंतन में ही तो हैं। हमें दुख सुख का अनुभव कब होता है? चिंतन के अनुसार ही तो। हमने किसी व्यक्ति के प्रति चिंतन किया कि अमुक व्यक्ति ठीक नहीं और हमें बड़ा दुख देता है, जैसी भावना बनी, जैसा मन ने हमें प्रेरित किया, जैसा मन ने हमें दिखाया, तो अब हम दुखी होने लग जाएंगे। तो दुख में चिंतन होने लगा, चिंतन परिवर्तित हुआ ना। और वही अनुभव हो जाए, ये व्यक्ति तो बड़ा हमें सुख प्रदान करता है, बहुत हमारा प्रिय है, बहुत हमें प्रसन्नता देता है, बहुत सुख पहुंचाता है, तो चिंतन बना उसके प्रति सुख बुद्धि का। तो अब वे करे ना करे, पर संकल्प बन गया, चिंतन बन गया, तो अब हृदय में चिंतन बना हुआ कि ये सुख पहुंचा रहा तो सुख हो रहे। खास बात चिंतन है, बंधन चिंतन का है। देखो, श्री भरत जी महाराज राजपाट त्याग के एकांत जंगल में भजन परायण है। खूब ऐसी अवस्था है, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये वांछनीय है,
हर समय भगवत भाव में डूबे हुए हैं। लेकिन लीला हुई ये दिखाने के लिए, उनका चिंतन फंस गया हिरण में, और मृत्यु के समय हिरण का चिंतन बना, उसी से गति बिगड़ गई, अवस्था से गिर गए। यही है गिर जाना, पतित हो गए। बाद में फिर भगवान की कृपा कि उसी हिरण के शरीर में उन्हें स्मरण था अपने पूर्व भजन का, क्योंकि भजन कभी नष्ट नहीं होता। दोबारा से भजन में लगे। अब हरी घास चरने के लिए भी डरते थे। उसी गंडकी नदी में शरीर पूरा किया। बाद में बोध संपन्न श्री जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। खास बात चिंतन। अजामिल जी पूरा जीवन बिल्कुल विपरीत गया, बिल्कुल विपरीत, कुमारगामी गया, घोर कुमारगामी। कोई ऐसा पाप नहीं जो नहीं किया, सब पाप हो गए। लेकिन मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का स्मरण हो गया, चिंतन हो गया। जो जीवन भर किया उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तत्काल यम पास काट दी और वैकुंठ प्राप्ति का हेतु हो गया। चिंतन, खास बात चिंतन है। अभी की बात है, कुछ समय पूर्व ही 2-4 वर्ष पहले हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी थे। घर परिवार त्याग के वैराग्य लेके वृंदावन रह रहे थे। गृहस्थ से आए थे। ऐसा नहीं कि बचपन से ही वो भाव भजन का तो होगा ही, पर उनके लड़का बच्चा और परिवार को छोड़कर आए। यहां आके दीक्षा लिए और रहने लगे, और बस अपना लिया कि बस निरंतर भगवान का भजन पकड़ लेना। बहुत ध्यान से सुने कैसी अवस्था देखो स्मरण की होती है। हम जो कर रहे हैं वे हमें कहां सहायक देता है। उन महात्मा जी ने अपना साधन भजन शुरू किया। रात्रि में 7-8 बजे, 8:30 बजे सो जाते, नित्य उनका ये नियम था, और 11-11:30 बजे जग जाते। उसके बाद अपना स्नान करके पूरी रात भजन करते, पूरी रात आनंद में। शिव जी का मंदिर था, वहां बैठ जाते ताकि किसी को विक्षेप ना हो। जहां आश्रम में रहते थे बस वहीं स्मरण करते, भगवान नाम जप करते रहते। अब अनंत जन्मों का प्रारब्ध होता है, क्योंकि छूटा हुआ है तो भगवान उसे छोटे से में भुगता देते। वे बैठे हुए थे और गिरे तख्त पे, और उनका सर लगा जमीन में। 90 वर्ष की अवस्था थी, सर ऐसे जमीन में लगा तो ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हेमरेज में कहते हैं उसमें मृत्यु हुई निश्चित है, वो बच नहीं सकता। वो तो भगवत कृपा पात्र है जो बच जाए। उसका ब्रेन हेमरेज हो गया क्योंकि दिमाग काम करना बंद हो गया। उसमें कहते हैं ब्लड जाम हो जाता है और फिर नस नाड़ी सब बंद हो जाती है। डॉक्टरों के पास ले जाया गया, अभी की घटना है। वहां डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किए, उन्होंने कहा ब्रेन हेमरेज है। पर डॉक्टर इस बात से आश्चर्यचकित कि इनकी स्मृति काम कर रही है। जो ही वो बेहोश हुए, निरंतर भगवान नाम का रटन शुरू हो गया, निरंतर तैल धारावत। उन्हें सुधि नहीं है और स्मृति में प्रभु चल रहे हैं। डॉक्टरों ने, क्योंकि वो तो जांच पड़ताल होती है ना, तो उन्होंने कहा इनकी स्मृति काम कर रही है, इनकी मेगा शक्ति ठीक है, उसमें अंतर नहीं है। कैसे हो रहा है? ये भगवान की कृपा का प्रभाव। भगवान का स्मरण किया जीवन भर, उसका चमत्कार। उनका दिमाग काम करना बंद कर, निरंतर भगवान नाम का जप हो रहा है। जीव्या से जो उनके आराध्य देव थे, उनके नाम का रटन हो रहा है और स्मरण में प्रभु बसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बुद्धि काम करना बंद, वो चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। डॉक्टरों के पास 1 आध दिन रहे, अब उन्हें वहीं पैरालाइसिस हो गया, क्योंकि अंतिम अवस्था है तो भगवान सब भुगता देते हैं। ये पूरा एक तरफ पैरालाइसिस हो गया, तो अब एक तरफ है, अब बोलना बंद हो गया। अब वहीं नली नाड़ी सब लगी हुई थी जो मेडिकल की थी। डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल अंतिम अवस्था है इनकी। उन्होंने कहा हमें अभी ले चलो, बड़बड़ा रहे थे,
मतलब सीधा नहीं बोला जा रहा था, और कह रहे थे ले चलो यहाँ से, ले चलो, बस ले चलो। अपने हाथ से, क्योंकि एक हाथ काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरफ पैरालिसिस है, तो दूसरे हाथ से सारी ये नाड़ियाँ वो निकाली जो भी डॉक्टरों ने लगाई थी, नाक वाक में सब लगी थी, वो सब निकाल के एक तरफ फेंक दी और कहा ले चलो हमें स्थान में। आए, अब देखो चमत्कार, आके स्नान किया और कहा हमारा रज तिलक आदि लाओ, स्वरूप किया, और जैसे कोई बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति बैठता है ऐसे पद्मासन में बैठ गए। दिमाग काम नहीं करेगा, डॉक्टरों का नहीं कर रहा था, और वो ऐसे ही बैठ गए शांत होकर, तिलक स्वरूप करके हाथ में माला ली और ऐसे जैसे योगी जन बैठते हैं ऐसे प्राण छोड़ दिए। मरण का फोटो है उनका, जैसे जब शरीर शांत हो गया तो बिल्कुल ऐसे आसन में बैठे हुए हैं, हाथ में माला लगी हुई है, तो कोई नहीं कह सकता कि इनका शरीर छूट गया, जैसे कोई ध्यानस्थ बैठा हुआ ऐसे बैठे। स्मृति, बस लगा दिया अपने आप को, बस यही ये खास बात है। हम जो कर रहे हैं हमें दृष्टि रखनी है कि इसका परिणाम महामंगल में है, और जो बीच में हो चुपचाप बस सहता हुआ आगे बढ़ जाए, निश्चित ही अवस्था प्राप्त हो जाती है। मृत्यु की अवस्था है, विचार करने वाले, जैसे योगी जन अपना शरीर त्यागते हैं ऐसे शरीर त्याग करें। स्मृति खास बात है, भगवान की स्मृति, हर समय डूबा रहे, हर समय किसी से मतलब ना रखे। आपको सही कहते हैं, कोई आपका सहयोगी नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, सब स्वार्थ के यहाँ व्यापारी है, सब स्वार्थ के। चाहे कोई हो, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। या तो आप या आपके निज जन जो आपको प्राप्त हो गए, आपसे प्रेम करते हैं, वे, उनके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में स्वार्थ ना हो। वो आपसे वार्ता करेगा, आपकी ओर देखेगा, आपसे मिलेगा केवल अपने स्वार्थ का। जहां उसे लग गया कि मेरे स्वार्थ में बाधा है, बस उसका भाव परिवर्तित हो जाएगा, वो आपका अनिष्ट करने की सोचेगा। संसार में देखो यही हो रहा है, बहुत विचित्र तांडव है। कोई आपका नहीं है, केवल प्रभु, केवल प्रभु। उन्हें अपना बनाकर बस उनमें लग जाए, जब तक का जीवन है बस उनमें लगा दे, जैसे बने तैसे बस उनका स्मरण करते रहे। भगवान बहुत करुणा में हैं, वो निश्चित कृपा करते हैं। पूजा कथा में अनुराग और विश्वात्मा भगवान में रति रहती ही है। ये जो स्मरण है, क्योंकि उसे चाहिए, जिससे जहां जहां पिया की बात सुने, खोजत तिन गैनन, वो ढूंढता है मेरे प्रभु की कोई स्मरण करा दे, कोई मेरे प्रभु की चर्चा सुना दे। कैसे? बस वो स्मरण और पुष्ट होता है, उससे सेवा कर रहा है और स्मरण पक्का हो रहा है, कथा सुन रहा है स्मरण पक्का हो रहा है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में सब प्रकार के योगियों में इन्हीं लक्षणों से युक्त भक्ति योगी को सर्वोत्तम बतलाया है। तपस्वी अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। किस योगी की प्रभु कह रहे हैं? इसी की जो मुझसे युक्त है, मेरे स्मरण से परायण है, हर समय मुझ में डूबा हुआ। योग जुड़ना, प्रभु से जुड़ा हुआ है। अतएव हे अर्जुन, तू योगी बन। युद्ध स्थल में खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं तू योगी बन। क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य है मेरे में अपने चित्त को लगा दे, तू जो कर रहा है मेरे लिए कर, बस यही खास बात है। आपको प्रभु ने जहां रखा है, जो भी सेवा दिया, उसे भगवत सेवा मान के कीजिए और प्रभु का स्मरण कीजिए। परंतु संपूर्ण योगियों में भी वह भक्ति योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं जो मुझ में श्रद्धावान है, मुझ में श्रद्धा करता है और अंतरात्मा को मुझ में लाकर निरंतर मुझे भजता है, मेरे में अपने चिंतन को लगा दिया, मुझे अपना सर्वस्व मानता है, मेरा भजन करता है, मेरी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी वही है। सब योगियों में भगवान कह रहे हैं, भगवान का किया हुआ निश्चित मत है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए
मां मनुस्मर युद्ध चा मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेव वैश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय बिना विराम मेरा स्मरण कर। अब हो सकता है कोई कहे हमें तो ये काम है, हमें तो ये सेवा है, हम कैसे निरंतर स्मरण करें। अर्जुन जी से कठिन कार्य तो नहीं है। युद्ध में सामने वाले को परास्त करना है, राजा हैं, उन्हें भगवान आज्ञा कर रहे हैं। इसका सहज जो उपाय भगवान जहां संकेत कर रहे हैं उसका सीधा स्वरूप है, शरीर से, वाणी से, मन से जो भी हो रहा है वे भगवान के समर्पित करते रहे। इससे आप देखेंगे आपके यंत्र पवित्र होने लगे हैं और इन पवित्र यंत्रों में भगवान के चरण कमल का स्मरण करने की सामर्थ्य आ रही है, धीरे धीरे आती जाएगी। सब समय बिना विराम मेरा स्मरण कर, स्मरण करता हुआ ही मेरे लिए ही युद्ध कर। युद्ध अर्जुन जी से कह रहे हैं, और यहां युद्ध आपको जो कार्य मिला है, जो आपके जीवन में आपको प्राप्त है, वे करने के लिए भगवान कह रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। बड़ा खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। जो भी हमसे हो रहा है, हम भजन साधन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या संसारी सेवा है, वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु को समर्पित करते हैं। और धीरे धीरे उनके नाम का स्मरण, उनके चिंतन, उनकी वाणी जी का गायन, जैसे बने उनसे युक्त रहना। इसीलिए तो देखो अपने यहाँ बड़ा सौलभ्य है। नाम, वाणी जी, सेवा, परिक्रमा, ठाकुर जी का दर्शन, ये सब बड़ा सौलभ्य है। संतों का संग, सत्संग, हर समय आप लगे रहिए, हर समय लगे रहिए, बिल्कुल भी अपने को खाली न रखें। इस प्रकार मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा भक्त है जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है वो निश्चित मुझे प्राप्त हो जाएगा। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि की परवाह ना करके इनको हम सह सकें, ऐसी सामर्थ्य इसी से आ जाएगी, भगवान के स्मरण से। आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर शरीर और संसार में अपने लिए अहंता ममता से रहित होकर एकमात्र परम प्रियतम श्री भगवान कोई परम आश्रय, मेरे जो कुछ है केवल प्रभु हैं, परम गति परम सुहृद समझकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक निरंतर तेल धारावत उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए परमानंद में मग्न रहना। और इस प्रकार चिंतन परायण रहते हुए ही केवल उन परम प्रियतम श्री भगवान के लिए उनकी रुचि तथा इच्छा के अनुसार उन्हीं के प्रीत्यर्थ, उन्हीं को सुख पहुंचाने के दृढ़ और परम स्वार्थ से प्रेरित होकर सर्वथा निस्वार्थ भाव से समस्त दैहिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का आचरण करना। यदि किसी कारणवश क्षण भर के लिए भी उनका चिंतन स्मरण छूट जाए, ऐसा आभास हो कि मैं प्रभु को भूल गया, तो जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो उसकी दशा होती है ना, उससे अनंत गुणा विकलता, व्याकुलता हमारे हृदय में होनी चाहिए। हम प्रभु को भूल गए, ऐसी स्मरण की व्यक्ति है, ये सर्वोपरि है। भगवान करुणा करें, हमारे हृदय में अपने चरणों का अखंड स्मरण प्रदान करें। और भी इसमें विस्तार से है, सो आगे श्री भाई जी महाराज के पावन प्रसंग अपने जन स्मरण कर रहे हैं। ये सब इसी की पूर्ति के लिए हैं। जितने भी हम सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और हमारी रुचि स्मरण में लग जाए, हमारी रति और नाम में हो जाए। जैसे भक्तों की चिंतन वृत्ति तैल धारावत प्रभु में है, ऐसी हमारी हो जाए। तो ये सब सहयोग करते हैं। इनके भजन का हमें छटांश प्राप्त होता है और हमारे भी हृदय की दशा प्रभु के चरणों में पहुंचती है। जैसे जैसे भाई जी की साधना की स्थिति प्रगाढ़तर होती जा रही थी, मुख्य बात स्मरण है, वैसे वैसे साधकों का जमघट भी उनके पास एकत्रित होने लगा। जब पुष्प में पराग आ जाता है तो मधुकरों को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वतः आने लगते हैं। साधकों के लिए 20 नियम बनाए गए जिनके पालन से परमार्थिक उन्नति हो। आ जाती है बात, जहां जब परमार्थ की उन्नति की बात हो तो फिर चलो ऐसे करो।
ऐसे चलो, ये नियमावली से चलो, उसका पालन करो तो आप देखोगे हम उठते चले जा रहे हैं। उसका ना पालन करें, मनमानी करें तो फिर हानि अपनी ही है। इस साधन कमेटी में लगभग 50 सदस्य थे जो उत्साह से नियमों का पालन करते थे। मन राजी नहीं होता नियम पालन के लिए। वो एक दिन करेगा, फिर अगले दिन फिर कुछ बहाना बना देगा। सुबह उठ रहे हैं आप तो 2-4 दिन बाद कहेगा आज बुखार है, थोड़ी देर बाद उठेंगे। उसे थोड़ा सा बस लगे और आपने जहां उसको स्वीकार किया कि हाँ थोड़ा बुखार तो है, तो बस अब जहां 2 बजे उठते थे कब 4:30 बज गए पता नहीं। बस बहुत मन राजी नहीं होता। इसमें थोड़ा हठी स्वभाव चाहिए। नहीं नहीं, तो गुरुजनों ने नियम दिया है, उसे नहीं छोड़ेंगे, तो उससे लाभ होगा, आप उठते चले जाएंगे। 50 सदस्य थे जो उत्साह से नियमों का पालन करते हैं। ये बंबई की बात है जिसमें भाई जी सब कामकाज देख रहे थे उस समय। इन्हीं दिनों भाई जी ने अपने अनुभव के आधार पर एक पुस्तक लिखी, मन को वश में करने के उपाय। इसकी चर्चा पूज्य महाराज जी के द्वारा हो चुकी है। इसमें बताया है कैसे मन को हम वश में करें। अनेकों इसके 40 उपाय हैं इसमें। प्रसिद्ध गायनाचार्य श्री विष्णु दिगंबर जी भाई जी के परम मित्र थे। उन्होंने एक संस्था गांधर्व महाविद्यालय खोल रखी थी। उदारतावश वे पैसा खुले हाथ से खर्च करते थे। श्री ठाकुर जी इन्हीं का नाम ले रहे थे भाई जी से। अतः लगभग 75,000 का ऋण हो गया। 1920-22 की बात है। पैसा खुले हाथ खर्च करते 75,000 का ऋण हो गया। महाविद्यालय के नीलाम होने की बात आ गई। जो महाविद्यालय खोल रखा था उसके नीलाम होने की बात आ गई। भाई जी के पास ये बात आई, सूचना पहुंची। उनकी भाई जी की ऐसी स्वयं की अवस्था नहीं थी कि इतनी रकम दे सकें, लेकिन मित्र का संकट दूर करने की प्रबल लालसा ने इन्हें ऋण लेने को बाध्य कर दिया। अपने लिए नहीं, विष्णु दिगंबर जी के लिए, कि हम कर्जा ले लेते हैं और फिर इनका ऋण चुका देते हैं। श्री बाल कृष्णलाल जी पोद्दार, श्री निवास दास जी पोद्दार, बिरला बंधु श्री निवास जी बजाज, श्री लक्ष्मण दास जी डांगा आदि से आप अपने नाम पर ऋण लेकर 75,000 रुपया इकट्ठा करके महाविद्यालय का ऋण चुकाया। पंडित विष्णु दिगंबर जी का रोम रोम इनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। इस ऋण के कारण भाई जी को भी बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी और इसका परिशोध 12 साल बाद संवत 1992 सन 1935 में हुआ। एक बार की बात है, मारवाड़ी अग्रवाल जातीय कोष के कैशियर श्री राजा नाम ने अपने खर्चे के लिए 2,000 रुपये रोकड़ में से ले लिए। पता लगते ही अधिकारियों ने उसे पुलिस में गिरफ्तार करा दिया। यह है संसार का स्वरूप। हेतु रहित जग जुग उपकारी केवल प्रभु है या उनके जन है। अपने खर्चे के लिए उन्होंने पैसा ले लिया और जिसकी स्थान था जो ही उन्हें पता चली उन्होंने पुलिस में गिरफ्तार करा दिया कि हमसे बिना पूछे कर लिया। नियम है। पता लगते ही अधिकारियों ने उसे पुलिस में गिरफ्तार करा दिया। किसी को अपना सहायक ना देखकर वह भाई जी के सामने रोने लगा। भाई जी के हाथ में उन दिनों रकम की बिल्कुल छूट नहीं थी, लेकिन इसकी परवाह ना करके 2-3 मित्रों से भाई जी ने रुपए उधार लेकर उसे छुड़ा दिया। वह भाई जी के कृपा के सामने नतमस्तक हो गया। भाई जी ने अनेकों बार अपने कष्ट की परवाह किए बिना दूसरों को कष्ट से मुक्त किया। ये भगवान के भक्त की पहचान है। स्वयं कष्ट सहन कर लेगा पर दूसरे को नहीं। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है ना। उससे बस इतना अनुभव हो जाए कि इससे हमारा स्वार्थ में बाधा है, बस अब उसका स्वरूप बदल जाएगा। ये बड़ा विचित्र है। इसलिए भगवान कृपा करें हमारी मति गति शुद्ध हो और हमारे एकमात्र भरोसे का स्थान भगवान के चरण कमल हो जाए। केवल हमारे सुहृद श्री भगवान हो जाए। वही करुणा करें, वही सुनारें, वही कृपा करेंगे।
दूसरी बार की बात है, सांगीदास जयसीराम नाम की फर्म में इनकी फर्म चिरंजी लाल हनुमान प्रसाद को लगभग 10,000 रुपये लेने थे। भाई जी ये जानते थे कि सट्टे में घाटा लगने के कारण सांगीदास जी की अवस्था गिरी हुई है, अतः तगाजा करना तो दूर रहा, जब सांगीदास जी कहीं रास्ते में मिल जाते तो ये आंख बचाकर निकल जाते भाई जी महाराज, कि कहीं उनको हृदय में दुख ना हो कि इनका कर्जा मेरे ऊपर है और ये ऐसे, जिससे उन्हें संकोच में नाक पड़ना पड़े। एक और इनका तो इतना साधु व्यवहार था श्री भाई जी का, पर इनके साझीदार चिरंजी लाल जी रुपया वसूल करने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे थे, 10,000 रुपया। उन्होंने देखा कि भाई जी की जानकारी में तो रुपया वसूल होना कठिन है, इसलिए इनसे कुछ नहीं कहकर उन्होंने नालिश कर दी पुलिस में, तथा उनके नाम वारंट कट गया। वारंट कटने पर बात भाई जी के पास जा पहुंची और पता लगते अविलंब पहली चेष्टा इनकी यह हुई भाई जी की कि टेलीफोन से सांगीदास जी को सूचित कर दिया कि मेरे अनजान में इस प्रकार से बातें हुई हैं, आपको पकड़वाने लोग जा रहे हैं, आप अपना बचाव कर लें। भाई जी ने फोन कर दिया उन्हें। सचमुच ही अपने साझीदार चिरंजी लाल जी के व्यवहार से भाई जी के मन में बड़ा विचार हुआ, पर शीलतावश ये उनसे भी प्रकट में कुछ नहीं कह सके, उनसे भी कुछ नहीं कहा। जो हो, इस प्रकार की अनेकों अत्यंत साधुतापूर्ण चेष्टा के कारण लोग इनके प्रति बहुत विश्वास रखते थे, भाई जी के प्रति बहुत भाई जी ने सहयोग किया। एक भाई जी जब गीता प्रेस में थे तो एक आया, उसकी बेटी का ब्याह था और धन था नहीं, उसने कहा मैं एक बार भाई जी का दर्शन कर लूं, ताकि सब जगह बदनामी होने से तो अच्छा यही है। आकर भाई जी से कहा कि बस एक बार आपका दर्शन करना चाहता था, मैं जाके आत्महत्या करना चाह रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले इस कारण से। भाई जी ने तत्काल अपने जो ड्रॉर था उसे खोला, उसमें से इतने पैसे निकाले, जाओ चिंता मत करो। अनेकों ऐसे, सबको, कहीं ऐसा नहीं कि इससे हमारा कोई काम बने, नहीं नहीं, तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो। राज देखो पूरे विश्व में विख्यात है, गीता प्रेस एक महान संस्था के रूप से विख्यात है। इनके प्रति बहुत विश्वास रखते थे समस्त इनके मित्रजन। इससे जब भाई जी ऋषिकेश गए तो वहां से बंबई के मित्रों का आग्रह देकर शीघ्र लौटना पड़ा। इसके अतिरिक्त इनके बाहर चले जाने से सत्संग भवन की संभाल का काम भी अस्त व्यस्त हो जाता था। सत्संग का काम स्वयं इन्हें तथा इनके पथ प्रदर्शक पूज्य श्री सेठ जी को अतिशय प्रिय था। यह भी शीघ्र लौट आने में हेतु हुआ। भाई जी का मारवाड़ी अग्रवाल सभा के साथ संबंध था, केवल समाज सेवा की दृष्टि से। उनकी परमार्थ साधना का यह विशेष अंग कदापि नहीं था। यों तो सभी शुभ चेष्टाएं परमार्थ में सहायक होती हैं, पर जैसे कर्म योगी का तो साधन क्षेत्रीय शुभ कर्म होता है, वैसे इन चेष्टाओं से संबंध नहीं था भाई जी का। फिर भी ये प्रत्येक अधिवेशन में जाया करते थे। यहीं से कल्याण मासिक पत्रिका का अधिवेशन हुआ, यहीं से प्राकट्य हुआ, जो बहुत अद्भुत है। अगर आपने पढ़ी हो कल्याण पत्रिका, भगवान नाम अंक, सत्संग अंक, संत अंक पूज्य भाई जी के द्वारा, बहुत अद्भुत है। और उसमें अनेकों अनुभूतियां, अनेकों अनुभूतियां, अनेकों दिव्य अनुभूतियां, कि केवल ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही केवल खाली बातें ही बातें नहीं। जिन साधकों ने उन बातों को अपनाया और अपने जीवन में आचरण किया, उससे उन अनुभव जो जो हुए वो सब लिखे। 1972 में एक कल्याण अंक निकला था, 72 नहीं 83 में। उसमें एक भाई जी ने नाम की विधि बताई थी, भगवान नाम की विधि। वो सबके सामने खोलने की नहीं है, कि ऐसे यदि कोई नाम जप करे और ऐसा नियम के अनुसार, तो निश्चित उसे 24 घंटे में भगवत दर्शन हो सकता है, ऐसा उसमें वर्णन था। तो एक माता जी थी अयोध्या जी की, उन्होंने उसको पढ़ा और उनके हृदय में बहुत ज़्यादा इस बात की थी कि मैं भगवत दर्शन करूं, कैसे मुझे श्री भगवान का दर्शन, उनके आराध्य देव
श्री सीताराम जी महाराज थे। ऐसा ही हुआ, उन्होंने उस भगवान नाम अंक में जो नियम लिखा था भगवान का दर्शन करने का भगवान नाम के द्वारा, तो उसको पढ़ा और उसे किया। हृदय में विकलता तो थी ही भगवान से मिलने की, वो प्रविष्ट हो गई कक्ष में, और फिर उसके बाद जो बताया था वैसे किया उन्होंने। 24 घंटे में पूर्ण होते होते ही पहले उनके गुरुदेव प्रकट हुए, फिर उनके आराध्य देव श्री सीताराम जी प्रकट हुए और उन्हें निहाल कर दिया। ऐसी अनेकों अनुभूतियां, उन्होंने जो साधन लिखा था उसे और साधकों ने भी किया, पर प्राय सबका सफल नहीं हो पाया। तो उसमें भी उन्हें अनुभूतियां हुई, जो जो अनुभूतियां, संतों का दर्शन हुआ या दिव्य कोई स्वप्न आदि हुआ तो उन्होंने लिख के भेजा। तो ऐसे अनेकों दिव्य अनुभव कल्याण के अंकों में भाई जी महाराज उसका साधन लिखते शास्त्रों के द्वारा और जो अनुभव के द्वारा, और साधकों जो उसे अपनाता बस उसके द्वारा फिर भगवान की सहज रूप से कृपा प्राप्त कर लेते। इसी भगवान नाम अंक को श्री प्राची जी उन्होंने पढ़ा और जीवन में उतारा, केवल भगवान नाम को सहारा बना लिया और भगवान की प्राप्ति हो गई, कल्याण अंक के द्वारा है। ऐसी एक साधिका हुई, उन्होंने केवल भाई जी की छवि कल्याण में देखी और एक छवि मंगवा ली और भगवान नाम अंक के द्वारा ही उससे साधन अपनाया, घर में रहते ही परम सिद्ध हो गई। ऐसी उनकी अवस्था थी कि वो अपने कक्ष में अंदर बैठी हैं तो उनकी कुटिया के बाहर आके लोग बैठ जाते, बहुत शांत, बड़ा अद्भुत वातावरण, उनका हृदय शीतल होता कि बड़ा सुंदर आनंद मिल रहा है, हृदय शीतल हो रहा है, हृदय में जो ताप है वो शमन हो रहा है, उनकी कुटिया के बाहर बैठ जाते। ऐसे अनेकों दिव्य अनुभव हैं भाई जी की कल्याण मासिका के। मारवाड़ी अग्रवाल सभा का 8वां अधिवेशन चैत्र शुक्ल 1, 2, 3 1983 विक्रम दिल्ली में हुआ। इस बार सभापति श्री जमनालाल जी बजाज एवं अध्यक्ष सभाध्यक्ष स्वागत अध्यक्ष थे श्री आत्माराम जी खेमका। दोनों से ही भाई जी का घनिष्ठ संपर्क था। किसी कारण से आत्माराम जी ने तो पहले स्वागताध्यक्ष का पद ग्रहण करना ही अस्वीकार कर दिया, पर जयदयाल जी गोयनका का एवं भाई जी के आग्रह से स्वीकृति दोबारा दे दी। स्वीकृति मिल जाने पर यह प्रश्न उठा कि इतनी शीघ्रता में स्वागत अध्यक्ष सर्वांग सुंदर भाषण तैयार हो जाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि भाषण बोलना पड़ता है उसमें, क्योंकि 24 घंटे में लिखकर छपकर दूसरे ही दिन उसे पढ़ना था। खेमका जी ने इसका भार भाई जी पर डाल दिया। सचमुच ही इनके सिवा इतनी शीघ्रता में गंभीरतापूर्ण भाषण तैयार कर देने वाला और कोई भी नहीं था। ये भी खेमका जी की प्रेम भरी इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सके। रात में ही भाषण लिखकर छपाकर इन्होंने तैयार कर दिया। दूसरे दिन अधिवेशन में भाषण पढ़ा गया, लोगों को बड़ा सुंदर लगा। अधिवेशन में श्री घनश्याम दास जी बिरला भी आए हुए थे। यद्यपि बिरला जी के एवं भाई जी के विचारों में मतभेद था, पर बचपन की मित्रता थी। इस बार का भाषण उन्हें भी मतभेद रहते हुए भी अच्छा लगा। ये अधिवेशन के समाप्त होने पर बात के सिलसिले में भाई जी से बोले, भाई तुम लोगों के विचार क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ तक ठीक हैं, इसकी आलोचना हमें नहीं करनी है, पर इसका प्रचार जगत में तुम लोगों के द्वारा हो रहा है। जनता इसे दूर तक मानती भी है। यदि तुम लोगों के पास अपने ही विचारों का, सिद्धांतों का एक पत्र होता तो तुम लोगों को और भी सफलता मिलती। तुम लोग अपने विचारों का एक पत्र निकालो। यहीं से कल्याण मासिका का शुभारंभ हुआ। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।